ततः कोपम चकारो चैरंबिका तारिन् प्रति कोपेन चस्या वदनं मसी वरुणं भूतदा भिर्कुटी कुटीला तस्या ललाट फलका द्रुतम काली कराल वंदना विनिष्क्रांता शिपासिनी विचित्र खड़वांग धरा नरमाला विभूषणा द्वीप चर्म परिधाना शुष्क मासा भैरवा। जय माता दी। माँ दुर्गा और माँ काली का संबंध केवल स्वरूप का नहीं बल्कि चेतना और ऊर्जा का है। दुर्गा सप्तशती देवी महात्म्य में माँ काली को दुर्गा के ही क्रोध और संकल्प की परिकाष्ठा के रूप में दिखाया गया है। माँ काली और दुर्गा सप्तशती का एक अदृश्य संबंध है। दुर्गा सप्तशती के 3 चरित्र प्रथम, मध्यम और उत्तर है। माँ काली इस ग्रंथ की आधारशिला है। प्रथम चरित्र की अधिष्ठात्री माँ काली। इस ग्रंथ की शुरुआत ही महाकाली की स्तुति से होती है। वे योग निद्रा के रूप में स्थित है जो सृष्टि के निर्माण से पहले की शक्ति है। संकटों की रक्षक माँ काली। जब भी देवताओं पर ऐसा संकट आया जिसे सामान्य युद्ध से नहीं जीता जा सका तब माँ दुर्गा के शरीर और तेज से माँ काली का प्रकाट्य हुआ। माँ काली शून्य और अनंत है। माँ दुर्गा यदि सगुण साकार व्यवस्था है तो माँ काली वह निर्गुण और अनंत शक्ति है जो अधर्म का समूल नाश करने के लिए प्रकट होती है। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय चंड और मुंड के वध में माँ काली की शक्ति का सबसे मुखर और प्रचंड रूप दिखाई देता है। जब चंड और मुंड ने माँ अंबिका पर हमला किया तब माँ के क्रोध से काली का जन्म हुआ। इस अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक माँ काली की शक्ति का मुख्य स्रोत माना जाता है। ततः कोपम चकारो चैरंबिका तारिन् प्रति कोपेन चस्या वदनं मसी वरुणं भूतदा भिर्कुटी कुटीला तस्या ललाट फलका द्रुतम काली कराल वंदना विनिष्क्रांता शिपासिनी विचित्र खड़वांग धरा नरमाला विभूषणा द्वीप चर्म परिधाना शुष्क मासा भैरवा। तब माँ अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौएं टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुख वाली महाकाली प्रकट हुई जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खड़ंगवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। दोस्तों, यद्यपि माँ काली का जन्म 7वें अध्याय में हुआ लेकिन उनकी अदृश्य और अजय शक्ति का सबसे अधिक विस्तार 8वें अध्याय में मिलता है। वहाँ वे एक योद्धा नहीं बल्कि एक अवशोषक के रूप में दिखाई देती है। तेश्चासुर असक्र संभूरेत असुरेह सकलम जगत व्यप्तमासीत् ततो देवा भयमा जगमुर उत्तमम तान विशिष्णान सुरान दृष्ट्वा चंडिका प्राह स्तवरा उवाच कालिं चामुंडे विस्तीर्णं वंदनं कुरु मच्छत्रपात्र संभुतान रक्तबिंदुन महासुरान रक्तबिंदोः प्रत्युच्छ्रुतं वक्त्रणानेन वैगिना भक्षन्ते चरेरणे तद उत्पन्नान् महासुरान एवमेष्ठयं दैत्यः क्षीररक्तो गमिष्यति भक्षमाणास्त्वया चोग्रा न चोपतिष्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेना विजगान्तम् मुखेन काली जग्रहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जगन्नाथ गद्या तत्र चण्डिकाम् न चास्या वेदानां चक्रे गदापातो लिप्कामापि तस्या हतस्य देहातु बहुशुस्राव शोणितम् यत्स तत्स तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिशति मुखे सम उद्गता ये अस्या रक्तपातान् महासुराः तांश्च खादाथ चामुण्डा पपो तस्य च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेण वाणैर्भिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं सपपात महापृष्ठे शस्त्रसंग समाहतः। शक्ति और शूल आदि से अनेकों बार घायल होने पर महादैत्य रक्तबीज के शरीर से
जो रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख मां चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख और फैलाओ तथा मेरे शस्त्र पात्र से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उससे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाएगा, पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी, तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर मां चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मार डाला और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां मां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही मां चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से मां काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए, उन्हें भी वह चट कर गई और मां ने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त मां चामुंडा ने पिया था, वज्र, बाण और खड़क से मार डाला। इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मां काली उन असुरों के रक्तपान के मध्य से प्रचंड उत्साह में नृत्य करने लगी। दोस्तों, मां काली और दुर्गा सप्तशती का यह संबंध शक्ति के उस परम सत्य को दर्शाता है जहां करुणा और काल नाश एक हो जाते हैं। सप्तशती केवल असुरों के वध की कथा नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अंधकार को मिटाने का विज्ञान है। मां काली वह अदृश्य चेतना है जो तब जागती है जब शत्रु विकार अजय होने लगते हैं। उनके द्वारा रक्त बीज का अंत यह संदेश देता है कि बुराई को जड़ से मिटाना ही वास्तविक विजय है। अतः सप्तशती का पाठ काली की प्रचंड ऊर्जा के बिना अधूरा है। वे ही इस ब्रह्मांड की आदि और अंत है। जहाँ दुर्गा का संकल्प है, वहीं मां काली की सिद्धि है।